देखिए, ट्रेडर को सिर्फ टिकर और स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। ये बात हमेशा स्क्रीन आपको बता रही है मार्केट किस तरीके की है, और अगर बेच कर पैसा बन रहा है तो बेच के पैसा बनाइए ना, क्या दिक्कत है। और इस मार्केट में एक्चुअली मैं सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। बीच बीच में रैली आ रही है, उसमें उल्टा और शॉर्ट कर रहे हैं या बैठे हुए शॉर्ट करके। एफआईआईज ने बहुत पैसा बनाया इस मार्केट में, उन्होंने शॉर्ट करा है। उनकी जितनी मर्जी आप हंसी उड़ा लीजिए, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा पैसा बनाया उन्होंने। जहाँ रैली या रिकवरी फेल हो वहाँ पर बेचिए। और मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अभी भी वो आखिरी वाली बड़ी गिरावट बाकी है, जिसमें लोगों की चीखें निकल जाती हैं ना, जिसमें लोग अपना सब कुछ एम्प्टी कर देते हैं। वो वाली लास्ट गिरावट अभी बाकी है इस मार्केट में। फालतू के लेवल्स के चक्कर में मत फंसिए। जब बाजार तेज़ी का था तब हमने तेज़ी का व्यू लिया। तब हम याद हम एक बात कहते थे कि हम शॉर्ट का व्यू इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उससे लोगों की साइकी बिगड़ती है। इसके लिए इस बाजार में हम लॉन्ग का व्यू इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि लोगों की साइकी बदलती है। आप अगर बड़ा पैसा शॉर्ट करके बना रहे हैं तो शॉर्ट करके बनाइए, ठीक है। ये मंदी का बाजार है, तो ये देखिए कि बड़ा पैसा कैसे बन रहा है। और एक चीज़, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड ना, ये हमारे दिमाग की उपज है। जब मार्केट 2022-23 वाला फेज था, कोई कहता था आपको कि ओवरबॉट है, सब पैसे की ताकत बता देता ना, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत। अब कहाँ गई वो पैसे की ताकत? अब तो हमारे सोचने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट ट्रेंड पे चलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, शॉर्ट करके भी अगर आप पैसा बनाए ना, उस पैसे को इवेंचुअली डालें मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यही तो हमारी कर्म भूमि है। तो पैसा जो यहाँ बनाए ना, वो यहीं डालें, शॉर्ट करके पैसा बनाएं, और उसके बाद आप अपने ही फेवरेट स्टॉक्स में उस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट कर दें। प्रॉफिट को, ओरिजिनल कैपिटल को नहीं, प्रॉफिट को वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। और जो शॉर्ट साइड वाला प्रॉफिट है उसको भी इसमें यूज़ करें। देखिए, एक आखिरी चीज़, अभी सेंटिमेंट ख़राब है, इसके लिए भाव मिल रहे हैं आपको अच्छे स्टॉक्स में, और भी अच्छे भाव मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही भाव है, लेकिन वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे इसके लिए। और दूसरा, जब सेंटिमेंट सुधरेगा तब ये भाव नहीं रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक एग्जांपल देता हूँ आपको श्रीराम फाइनेंस का, 2 एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तीसरा भी दे देता हूँ, चलिए L&T का, 3 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अभी देखिए SBI है, ये क्या हो गया, 5 साल से बेस्ट नंबर्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये एकदम से वॉर आ गई, एकदम से 14-15% गिर गया, है ना। L&T एक महीने में कितना गिर गया? हाँ, ये खैर 12 महीने, एक महीने का दिखा दीजिए। ये देखिए, अब ये SBI उससे पहले का चार्ट था। L&T एक महीने में 22% गिर गया है। मतलब L&T का बिजनेस खत्म हो रहा है क्या? एक गल्फ में बिजनेस है, उस पर थोड़ा चलिए मान लीजिए आगे जाके इम्पैक्ट आ भी गया। इंडिया में क्या बड़े बिजनेस नहीं है इसके। श्रीराम फाइनेंस है, वो डील तो होनी है इवेंचुअली, होपफुली, और इवेंचुअली वो री रेटिंग भी होनी है। तो ऐसे 3-4 मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। लेकिन ये मामला जो है ना, बार बार एक बात हो रही है। अच्छा, और एक चीज़, अब बहुत लोग बोल रहे हैं किसने सोचा था कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी? किसने कहा था आपको सोचने को? ये वाली वॉर अलग है, ये रिलीजियस वॉर है। ये बात हुई थी हमारी ना कि भाई ये रिलीजियस वॉर है, तो प्लीज़ ये ना बोलें कि ये बात किसी को नहीं बताती कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो थोड़ा सा, बस ये आखिरी पॉइंट मेरा इस मामले में। बहुत बढ़िया।